उस पहली संविधान की किताब में इस मुल्क की तारीख में जो नुमाया शख्सियतें थी उनकी तस्वीर हैं। राम, सीता, लक्ष्मण की है, गुरु नानक की है, मुगल बादशाह अकबर की है, झांसी की रानी की है और टीपू सुल्तान की भी फोटो उसमें है। तो फडणवीस साहब वो पढ़ लो आप। जब सरदार पटेल साइन कर रहे तो आप बड़े हैं या पटेल बड़े हैं, हमको बता दो आप। अंबेडकर साइन कर रहे हैं, आप बड़े हैं या बाबा साहेब अंबेडकर बड़े हैं? अच्छा, दूसरी बात, जब 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई, जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। टीपू तलवार लेकर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया। और अंग्रेजों को टीपू से इतना डर था कि 1.5 घंटे तक टीपू की लाश पड़ी रही। अंग्रेजों की फौज के घेरे में टीपू की लाश है, मगर डर रहे थे कि अगर शेर उड़ गया तो क्या होगा। जब जाकर देखे तो टीपू का जिस्म गर्म था। क्या यह बात सच नहीं है देवेंद्र फडणवीस साहब कि टीपू की लाश के पास से, उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। उस पर राम लिखा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां मिलती है हर बड़ी और दिलचस्प खबर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हां दोस्तों, आज हम बात करते हैं देश की राजनीति में एक बार फिर से इतिहास और सत्ता की बहस गर्मा गई है। बीते सप्ताह महाराष्ट्र में एक बयान ने सियासी तापमान एकदम से बढ़ा दिया, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना ने विवाद को जन्म दिया। अब इस विवाद के बीच AIMIM प्रमुख यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपना बयान दिया है, जिसने मुद्दे को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। क्या यह विवाद इतिहास का सच संदर्भ है या राजनीतिक बयानबाजी का एक हिस्सा? वीडियो की शुरुआत में ही जानिए पूरा मामला विस्तार से। किस बयान ने विवाद शुरू किया? महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि टीपू सुल्तान के संघर्ष को छत्रपति शिवाजी महाराज के समान देखा जाना चाहिए, जिसने सियासी बहस शुरू हो गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेताओं ने इसे शर्मनाक बताया और कहा कि शिवाजी महाराज की तुलना किसी अन्य शासक से असंगत है। पुणे में इसी मामले पर FIR भी दर्ज हुई और विवाद राजनीतिक सामाजिक स्तर तक फैल गए। ओवैसी का बयान, क्या कहा गया? AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशों से लड़ते हुए शहीद होने का संघर्ष किया था और उन्होंने अपने विरोधियों की तरह लव लेटर नहीं लिखा था। एक बयान में उनका तंज था कि कुछ नेताओं ने इतिहास को भ्रामक तरीके से पेश किया। ओवैसी ने यह भी कहा कि टीपू सुल्तान को देशभक्त के रूप में देखा जाना चाहिए और इतिहास के निष्पक्ष अध्याय की आवश्यकता है। राजनीति की प्रतिक्रियाएं, बीजेपी नेताओं ने ओवैसी के बयान पर तीखा पलटवार किया और कहा कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना गलत है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष ने भी आरोप लगाया कि ओवैसी और उनके समर्थक इतिहास को भ्रामक ढंग से पेश कर रहे हैं। कांग्रेस के बयान, कांग्रेस ने भी बीजेपी पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया, ये कहते हुए कि पहले कई बीजेपी नेताओं ने टीपू सुल्तान के बारे में नकारात्मक राय नहीं दी थी और अब वही बयान धार्मिक विभाजन का एजेंडा बन गया है। इतिहास और चर्चा, टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों 18वीं सदी के शासक हैं, लेकिन उनके संघर्ष संदर्भ अलग है। शिवाजी महाराज को स्वराज्य के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जबकि टीपू सुल्तान को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष वाला शासक माना जाता है। इतिहासकारों में भी अक्सर उनके दृष्टिकोण और कार्यों को लेकर मतभेद रहा है, इसीलिए राजनीतिक मंच पर ऐसे बयान जल्द ही बहस को जन्म देते हैं। क्या यह इतिहास की व्याख्या है या राजनीतिक? ये मुद्दा अब सिर्फ ओवैसी और बीजेपी के बीच शब्दों को टक्कर तक सीमित नहीं है। यह इतिहास, पहचान, राजनीतिक एजेंडा और समाज की समझ के बीच की बहस बन चुका है। कुछ लोग इसे इतिहास को सही रूप से समझने का प्रयास
कहते हैं तो कुछ इसे राजनीतिक बयानबाजी मानते हैं जो सामाजिक भावनाओं को उकसाता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जहां इतिहास, राजनीतिक और समाज तीनों मिलकर चर्चा का विषय बन रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव और राजनीतिक रणनीतियां करीब आती हैं, ऐसे बयान अक्सर एक बड़े बहस का हिस्सा बन जाते हैं। अब आपकी राय क्या इतिहास की ऐसी बहसें राजनीति से अलग रहकर सीखने लायक होती हैं, या इतिहास की व्याख्या राजनीतिक एजेंडा बनकर समाज को प्रभावित कर रही है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।